नमस्कार और स्वागत है आपका रॉयल एजुकेशन चैनल में। रॉयल एजुकेशन की इस पेरेंटिंग और होम स्कूलिंग सीरीज में मैं इशिता राजगौर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में मैंने वादा किया था, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक सिंपल पर बहुत गहरे सवाल पर। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ये सवाल जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही इमोशनल गहरा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रयास करते हैं, चाहे वो खुद एजुकेटेड हो या ना हो। उनके दिल में एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को वो दुख, संघर्ष या अपमान सहना पड़े जो उन्होंने कभी झेला था। उन्हें पता होता है कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो बच्चों को गरीबी से निकाल सकता है, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है और समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिलवा सकता है। कई लोग कहते हैं कि जो माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं होते वो एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन सच ये है कि वो सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अनपढ़ होने का दर्द महसूस किया है। जब हम ये सवाल पूछते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, इसका शॉर्ट आंसर होता है ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। लेकिन असली कहानी इसके पीछे है, एक लंबी कहानी, बहुत सी भावनाएं और अनेक त्याग। सोचिए, एक मजदूर सुबह 6 बजे उठकर दिन भर की मेहनत के लिए निकलता है। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी हो, वो अपना काम करता है, हाथ छाले से भरे हुए, कमर झुकी हुई। लेकिन जब शाम को घर आके देखता है कि उसका बेटा या बेटी स्कूल से पढ़कर आया है, उसकी सारी थकान चली जाती है। उससे पता होता है कि अगर ये बच्चा पढ़ गया तो उसे जिंदगी भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली को पापा एक छोटी सी जॉब करते हैं, मम्मी घर संभलती है, बजट टाइट है, ईएमआई का प्रेशर है, लेकिन बच्चों की फीस टाइम पर भरते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिएं। वो चाहते हैं कि वो ऐसी जॉब करें जहां इज्जत हो, पैसा हो और संतुष्टि भी हो। अब बात करते हैं एक रिच फैमिली की। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि असली दौलत एजुकेशन है। वो बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो दुनिया को समझ सकें, सही डिसीजन लें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकें। दोस्तों, स्कूल भेजने के पीछे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक पिता की उम्मीद, एक माँ का सपना और पूरे परिवार का फ्यूचर होता है। चाहे मजदूर हो, मिडिल क्लास हो या रिच, तीनों का मकसद एक ही होता है, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। इसलिए अगली बार जब आप किसी बच्चे को स्कूल जाते देखें तो समझ लीजिए वह सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा है, वह अपने माँ बाप की मेहनत, त्याग और सपनों को अपने बैग में लेकर जा रहा है। लेकिन असली शिक्षा बच्चे के चरित्र, उसके आत्मविश्वास और उसकी सोच में लिखी जाती है। याद रखिए, एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसके पास सोचने की क्षमता और सही मूल्य है, वह न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज का चेहरा बदल सकता है। हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि हम जो उन्हें सिखा रहे हैं वह उनकी जिंदगी में असल में कितनी मदद करेगा? क्या शिक्षा सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना है या इससे भी कुछ ज्यादा? हमारे देश में अक्सर शिक्षा का मतलब माना जाता है अच्छे नंबर, एक डिग्री और फिर एक सुरक्षित नौकरी। बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ो ताकि अच्छे अंक आ सकें, अच्छे अंक आए तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिली तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या जीवन सिर्फ एक नौकरी और वेतन का नाम है? इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव करने वाले लोग कई बार पारंपरिक टॉपर नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई से
ज्यादा सीखने पर ध्यान दिया, समझने, सोचने और नए रास्ते बनाने पर। तो असली सवाल है, हम अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्या सिर्फ प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए? क्या सिर्फ समाज की नजरों में सफल दिखने के लिए? या उन्हें ऐसा इंसान बनाने के लिए जो ईमानदार हो, संवेदनशील हो, खुद सोच सके और जिंदगी की चुनौतियों से डटकर लड़ सके? आज हमारे स्कूल बच्चों को सिखाते हैं कि एक सवाल का सही जवाब सिर्फ वही है जो किताब में लिखा है, लेकिन जिंदगी में तो अक्सर सवालों के कई जवाब होते हैं। अगर हम बच्चों को सिर्फ याद करना सिखाएं तो वे सोचने और चुनने की क्षमता कैसे विकसित करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक पिता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि उसके समय में इंजीनियर को बहुत सम्मान और पैसा मिलता था। बेटा पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। पिता ने कहा, ये सब शौक तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, बस पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। बेटा पढ़ता रहा, डिग्री भी ले ली, नौकरी भी मिल गई, लेकिन अंदर से हमेशा खाली महसूस करता था। एक दिन उसने पेंटिंग फिर से शुरू की, बस अपने मन की शांति के लिए। धीरे धीरे लोग उसकी पेंटिंग खरीदने लगे और आखिरकार वही उसका असली करियर बन गया। पिता को तब एहसास हुआ, बेटे को मजबूर करके इंजीनियर बनाया जा सकता है, लेकिन खुश इंसान नहीं। माता पिता होना आसान नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कई बार सबसे अच्छा हमारी नजर में और उनके दिल की नजर में अलग अलग होता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करें। उन्हें नंबर से ज्यादा मूल्य, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा करुणा और डर से ज्यादा आत्मविश्वास दें। शिक्षा का असली मकसद है बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, जो सोच सके, महसूस कर सके और खुद अपनी राह बना सके। तो आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा चुने जो सिर्फ उनके दिमाग को नहीं, बल्कि उनके दिल को भी रोशन करे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, सीखिए, सिखाइए और इस सफर को बनाइए रॉयल। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बन जाइए उस बदलाव का हिस्सा जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, उन्हें जीना सिखाता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में हमारे दूसरे सवाल, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है और हम क्या कर रहे हैं, के साथ। धन्यवाद।